दूजा सुख घर में हो माया, अर्थात हमारी आर्थिक स्थिरता कैसी है। हम नित्य प्रति धन कमाने के लिए निकलते तो हैं, कमाते भी हैं, लेकिन क्या हम उनको विवेक रूप से इस्तेमाल भी करते हैं, उनका सुनियोजित तरीके से निवेश भी करते हैं या नहीं। क्योंकि सिर्फ धन कमाना और उसे तुरंत खर्च कर देना, इससे आर्थिक स्थिरता कभी प्राप्त नहीं हो सकती। आर्थिक स्थिरता का सिंपल सा मतलब ये हो गया कि हम जब नियमित रूप से कमाए हुए धन को एक प्लानिंग के साथ सही जगह पर निवेश करके रखेंगे, तो जब आवश्यकता पड़ेगी कभी, तो हम उसका उपयोग कर पाएंगे। जैसे अभी कुछ समय पहले कोरोना आया था। कोरोना के समय काफी महीनों महीनों तक सब कुछ बंद हो गया था, लेकिन शरीर को तो हर रोज खाने के लिए चाहिए, बीमार है तो दवाई चाहिए। तो इन सभी चीजों के लिए तो धन की आवश्यकता रहेगी। जब इन चीजों की आवश्यकता रही, तो उस समय जो सक्षम थे या जिनकी आर्थिक स्थिरता ठीक थी, उनको तो कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जिनकी आर्थिक स्थिरता ठीक नहीं थी, वो बड़ी परेशानी में फंस गए। तो फिर गवर्नमेंट ने उनके लिए राशन बंटवाया फ्री में। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने अलग अलग राशन बंटवाए, कई जगह पे दवाइयाँ फ्री दी गई। बहुत सारी ऐसी सामाजिक योजनाएं चली जिससे जो दबके किस्म के परिवार थे उनको सहयोग मिला। तो हम ऐसी कभी भी स्थिति अगर बने, उससे पहले ही हमारी आर्थिक स्थिरता इतनी सुदृढ़ कर देवे कि उस समय को हम एक सहजता से निकाल पाए। अच्छा, इसके अलावा आर्थिक स्थिरता के और भी बहुत सारे लाभ हैं। जैसे आर्थिक स्थिरता होने से हमें एक तो आत्मसम्मान महसूस होता है। हमारे घर परिवार में जो शिक्षा और स्वास्थ्य की आवश्यकता है, उसको हम बहुत ही अच्छी तरीके से पूर्ण कर सकते हैं। और अभी तो सामाजिक स्तर पर जो लोगों को सम्मान दिया जाता है, जो महत्व दिया जाता है, उसका आधार भी उनकी फिनेंशियल पोजीशन हो गई है। और अगर धन है तो हम दान भी कर पाएंगे। दान करने से उस व्यक्तित्व की, उस घर परिवार की एक उदारता वाली छवि भी बनी रहती है। समाज में उनको एक उच्च दृष्टि से देखा जाता है। तो इनको वैसे प्राप्त करने के लिए आप किसी फिनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले सकते हैं। नहीं तो बहुत सारी किताबें हैं, पॉडकास्ट हैं, बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो हैं, उनको देखकर भी सीख सकते हैं। आज जब हमारा जीवन अनिश्चितताओं से भरा है, तो आर्थिक स्थिति केवल साधन नहीं, मन की शांति और जीवन की गरिमा का मूल बन गई है। हमारे जीवन में जो 4 पुरुषार्थों का वर्णन है, उसमें अर्थ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर हम अर्थ में, अर्थात फिनेंशियल कंडीशन अगर हमारी मजबूत है, तो हम धर्म, शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवाओं के जो कार्य हैं उसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। वैसे इन चीज़ों की हम डिटेल में चर्चा करेंगे एक अलग नए वीडियो में। अपने आप में बहुत ही बड़ा और विस्तृत टॉपिक है। कैसे इसको अचीव किया जा सकता है, इसके लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजीज क्या हो सकती हैं, वो हम चर्चा करेंगे, लेकिन वो एक अलग वीडियो में। अभी हम शॉर्ट में ही समझेंगे इसको। अभी देख लेते हैं